अभी सीधी तस्वीरें राजघाट से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन और इस मौके पर जिस तरह हमने जिक्र किया, हर कोई बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचता है। अब से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची थी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें राजघाट से, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे हैं। आज बापू की 153वीं जयंती है। बापू का पाठ आज हर कोई करता है। अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया देश को। खासकर स्वतंत्रता आंदोलन में बापू की भूमिका को याद किया जाता है। देश को जिस तरह से उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, देश भर में दो अक्टूबर को तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, बापू को याद किया जाता है। लेकिन मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के राजघाट पर, जहां बापू का समाधि स्थल है। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अब करीब जाकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनकी आज 153वीं जयंती है। हाथ जोड़कर नमन। महात्मा गांधी, जिन्होंने आंदोलन की अलख जगाई, स्वतंत्रता संग्राम में बापू की पृष्ठभूमि हमेशा याद रखी जाएगी। अहिंसा का पाठ उन्होंने जिस तरह देश को पढ़ाया, यहाँ बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही मौजूद सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद लौट चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन राजघाट पर विशेष कार्यक्रम। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और अब राजघाट से लौटते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये राजघाट से सीधी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। 153वीं जयंती है आज, और इस मौके पर बापू को
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बापू के योगदान को याद किया जा रहा है। पर चले बन सहायक, शक्ति दे दे तेरी सेवा में रहे। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा। छोड़ मत उन्हें की गाड़ी तो गई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। आधी सिक्योरिटी तो भाग गई। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, मैंने वो तो तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, बैठते तो हैं, बना तो हुआ है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे पाप तथा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाना। मुख्य रूप से जो बच्चे हैं उनको ये बताना कि मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई आचरण किया उसके बाद जो तुम्हें शाप देते हैं बच्चों के लिए उनको आशीर्वाद दो। तुम्हारे तुम्हारा अपना चिंता उसे वापस जो तुम्हारे थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। बच्चों के जानने की दूसरों से अपनी जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा है ना, वहाँ भी है ना आपके। यदि तुम उन्हीं को क्या करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है।
तो राजघाट की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हर कोई आज बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहुंचकर भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी पहुंचे और बापू के बलिदान को याद किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता संग्राम में बापू की जो भूमिका थी उसे आज याद किया जा रहा है। आज बापू की जयंती है, 153वीं जयंती, और इस पर बापू को याद किया जा रहा है। यहाँ हर साल गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी पहुंचते हैं। ये फोन पे बात करो। मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभू। एक अहम भूमिका निभाई थी, एक दिशा। तो सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं किस तरह राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई पहुंच रहा है, बापू को याद कर रहा है। ये तस्वीरें आपसे बस कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती। और अब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले राजघाट पहुंचे थे। आज दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और उन्हें याद करने के लिए
तो प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आज कार्यक्रम का आयोजन भी होता है, देश भर में उन्हें याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज देश भर में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है और बापू को के साथ साथ याद किया जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री को भी। आज जयंती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता, सादगी भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया और यही उनकी सादगी जिसे याद किया जा रहा है, देश याद कर रहा है। आज 2 अक्टूबर जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, राष्ट्रपिता जिनका जन्म गुजरात में हुआ, आज दोनों को याद किया जा रहा है। शास्त्री जी जिन्हें कुशल नेतृत्व, गांधीवादी वाला नेता माना जाता था, सादगी भरा जीवन उनकी पहचान रहा। लाल बहादुर शास्त्री असहयोग आंदोलन से लेकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया। 16 साल की उम्र से ही गांधी जी के साथ देशवासियों के लिए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी जिनकी आज जयंती है, सेना के जवान और किसानों को महत्व देने के लिए जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री, परिवहन संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, गृह मंत्री और इसके साथ ही कई पदों पर रहे, लेकिन सादगी भरा जीवन उनकी पहचान। गांधीवादी नेता थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री असहयोग आंदोलन से लेकर भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तमाम आंदोलन शास्त्री जी के जीवन में अहम रहे और इनमें अहम भूमिका शास्त्री जी ने निभाई। आज देश दोनों नेताओं को याद कर रहा है। उनका जीवन जिस तरह से सभी के लिए प्रेरणादायक बना, इसे याद किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है कि कुछ भी करते ही नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि सूरज चांद के वक्त से निकलकर रात को दिन कर दे या चांद दिन में निकलकर दिन को रात बना दे। जरा सोचिए, इस कदर तेज रफ्तार 2 सैयारे प्लैनेट्स पूरी फिजा में दौड़ रहे हैं, मगर आज तक दोनों में जरा भी टकराव नहीं हुआ। ये एक बात का वाज़ेह
चलाने वाली कोई बहुत ही जबरदस्त ताकत है और वो है अल्लाह की जात जो चांद को घटा के बढ़ाती है और गायब करने से भी सामने ले आती है, सूरज से दिन निकालती है और उसको छुपा कर तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर हर कोई आज श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर। वहीं विजय घाट पर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए आप देख सकते हैं कि आज देश किस तरह से याद कर रहा है भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर के दिन का खास महत्व है। ये देश के 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म 1904 में हुआ। सादगी और विनम्रता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पहचान थी। बापू की बात करें तो उनके कार्य तथा विचारों ने देश की स्वतंत्रता और इसके बाद आज़ाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया। तारीख 2 अक्टूबर जो इतिहास में खास तौर पर दर्ज है, देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन की तारीख। पर विद्या छेदनाय, पर मंत्र प्रणाशनाय, सर्व दोष निर्दलाय, आकाशां कंदी कंदी, पातालां देवां दैत्यां